Hello students, today we are reading lesson 10, The Lost Child. Lost माने होता है खोया हुआ. Have you ever seen to a fair? Did you go alone or with someone? क्या कभी फेयर माने मेला होता है? क्या आपने कभी कोई मेला देखा है? Did you go alone or with someone? क्या आप कभी वहाँ alone माने अकेले गए हैं या with someone किसी के साथ? Were you separated from the person you went with? How did you feel at that time? कभी ऐसा हुआ है कि आप उस आदमी से बिछड़ गए हों, तो how did you feel at that time? तो आपको उस समय कैसा लगा है? ये जो कहानी है लॉस्ट चाइल्ड, ये ऐसे ही कहानी है जो एक मेले में बच्चा बिछड़ जाता है, उसकी ही कहानी है. तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मैंने होता है बसंत. तो बसंत का जो मेला होता है उसी मेले की बात हो रही है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मैंने बसंत का मेला था, बसंत के उत्सव का. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मैंने बसंत का उत्सव था. फेस्टिवल मैंने होता त्यौहार. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मैंने बसंत का त्यौहार था. A colorfully dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. कलरफुल ड्रेस्ड माने रंग बिरंगे, कलरफुली माने रंग बिरंगे, ड्रेस्ड माने कपड़े पहने हुए, क्राउड माने भीड़, ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आदमी औरत, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन बच्चों की भीड़ गांव के मेले की तरफ जा रही थी. सम वॉक्ड कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पर जा रहे थे. अदर वेंट ऑन बुलक कार्ट्स और जो बचे हुए और जो लोग थे वो बुलक कार्ट माने बैलगाड़ी से जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स. एक बच्चा, लिटिल बॉय छोटा बॉय, एक छोटा बच्चा रैन माने दौड़ रहा था. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. लाइफ माने होता है जीवन. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ माने होता है जीवन से भरा हुआ. माने कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए जब उत्सुकता होती है तो उस चीज़ को देखने के लिए जब बच्चे एकदम जीवंत होकर उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर माने खुशी. टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स. और इस खुशी में वो क्या कर रहा था कि अपने माता पिता से आगे निकल जा रहा था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. तो उसके पेरेंट्स माने माता पिता ने कहा एज ही लॉग्ड बिहाइंड. जब वो पिछड़ गया, बिहाइंड मैंने पीछे छूट जा रहा था, तो उसके माँ उसे बोल रहे थे कम चाइल्ड कम, बच्चे जल्दी आओ, आगे आ जाओ. अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप एट द फेयर. वो ऐसा हो रहा था कि जो मेले में फेयर माने शॉप्स माने दुकानें थी. अट्रैक्टेड में होता खिंच जाना, खिंचाव हो जाना. उन टॉयज माने खिलौनों को देखकर वो बच्चा जो था उन दुकानों में खिलौनों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जा रहा था और अपने माँ बाप से पिछड़ जा रहा था. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. जैसे ही उसने अपने माँ बाप की बात सुनी, बस वो तुरंत अपने माता पिता की बात सुनी, वह तुरंत आगे की तरफ हरीड माने फुर्ती के साथ आगे की तरफ बढ़ा. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स. उसके पैर जो थे वह अपने माँ बाप की बात, ऑबीडियंट माने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे थे. हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयज. लेकिन उसकी आंखें जो थी वह उस दुकान के खिलौनों पर थी. ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स इवन दो ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स. आखिरी में वह अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स माने इच्छाओं को, कंट्रोल माने रोक नहीं पाया. इवन दो ही न्यू वेल, यद्यपि वह जानता था, ही न्यू वेल वह अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. वह अच्छे से जानता था अपने माँ बाप की आंखों में उस सामान को न ले देने की भावना को अच्छी तरह जानता था. आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड. यह जानते हुए भी उसने कह दिया आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड. उसने गिड़गिड़ाया कि मुझे वह खिलौना चाहिए.
हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रली व्हाइल हिज मदर वॉज टेंडर। पहले तो उसके पिताजी उसके ऊपर गुस्सा हुए, लेकिन उसकी माता ने बीच बचाव किया। टेंडर मैंने बीच बचाव, एंग्री मैंने गुस्सा होना। गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी माँ ने बीच बचाव किया। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसकी माँ ने अपनी उंगली पकड़ने के लिए दिया और बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस अनफुलफिल्ड डिजायर डिसअपियर्ड व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज एगर आइज। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस अनफुलफिल्ड डिजायर। फेंट डिस्गस्ट माने धुंधला, डिस्गस्ट धुंधला, चिढ़ा हुआ, जो डिस्गस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस अनफुलफिल्ड डिजायर डिसअपियर्ड व्हेन द प्लेजर ऑफ दैट वाज बिफोर हिम फील्ड हिज एगर आइज। जो उसकी उत्सुक आंखें थी, जब उसकी माँ ने इशारा किया कि देखो इधर क्या है, उसकी जो उत्सुक आंखें थी वह उसकी तरफ खिंच गईं। किसकी तरफ खिंच गईं? जिसकी तरफ माँ ने इशारा किया उसकी तरफ खिंच गई, और वह अपनी उन इच्छाओं को भूल गया जिसकी वह उस समय मांग कर रहा था। द चाइल्ड कुड सी मेनी फुटपाथ फुल ऑफ पीपल। बच्चे ने बहुत सारे पगडंडियाँ देखी, दुकानें देखी जो आदमियों से खचाखच भरी हुई थी। ही फेल्ट एट वंस अफ्रेड ऑफ एंड अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। पहले तो वह डरा, लेकिन बाद में उस कन्फ्यूज़न माने भ्रम, उस संसार के भ्रम को जानने की कोशिश कर रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज ए स्वीट मीट सेलर। और जैसे ही माने मेले का दरवाज़ा था, और दरवाजे के पास में ही एंट्रेंस था, माने जहाँ से मेले में घुसना था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कोने में, उस मेले में दरवाजे के कोने में देयर वाज ए स्वीट मीट सेलर, वहाँ पर एक मिठाई विक्रेता था। कॉलिंग आउट, और चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मैंने जितनी भी उसके यहाँ मिठाइयाँ थी उन सारी मिठाइयों का नाम ले लेके चिल्ला रहा था। द चाइल्ड स्टार्टेड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने जब उसको देखा, स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। जैसे ही उस बच्चे ने उसे सुना या उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हुआ, उसका मुंह पानी से भर गया, क्योंकि उस बच्चे की उसकी फेवरेट मिठाई जो थी वो बर्फ़ी थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। और उसने अपने मन में बुदबुदाया कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड। लेकिन उसे पता था कि उसकी रिक्वेस्ट, उसकी जो याचना थी, जो मांग थी, वुड नॉट बी हीडेड, वो मानी नहीं जाएगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए अपने उत्तर को जाने बिना ही, अब मैंने उधर से उत्तर को जाने बिना ही कि उसके माँ बाप उसको देंगे, उसको दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक ठो पोल माने डंडा लिए हुए था, बांस का एक डंडा लिए हुए था, उस पर येलो पीले, रेड लाल, ग्रीन हरे एंड पर्पल माने बैगनी, बैलून फ्लाइंग इट, उस पर गुब्बारे उड़ रहे थे। बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पर उससे बंधे हुए थे और उससे बलून उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स। उन रंगों की जो ग्लोरी थी, जो आकर्षण था, वह इंद्रधनुषीय जो आकर्षण था, वह बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा था। एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और वह उन सारे गुब्बारों को चाहता था। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम।
लेकिन वह जानता था कि उसके माँ बाप उससे कहेंगे कि तुम इसे खेलने के लिए बहुत बड़े हो, मैंने अब तुम्हारी उम्र है इस खिलौनों को खेलने के लिए नहीं है, अब तुम इन खिलौनों से खेलने से बड़े हो गए हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket. ए जगलर मैंने होता है सपेरा। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक सांप के सामने खड़े होकर बीन बजा रहा था। फ्लूट बीन, स्नेक मैंने सांप। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जिसने अपने आप को एक टोकरी में कुंडली मार रखा था। माने कि वो सांप ने एक अपने आप को एक टोकरी में कुंडली माने मोड़ कर बैठा हुआ था। उस सांप, ऐसा सांप जो एक टोकरी में मोड़ कर घूम कर कुंडली मार कर बैठा हुआ था, उस सांप के सामने एक जगलर सपेरा बीन बजा रहा था। द स्नेक रेज्ड हिज हेड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उस सांप ने अपना फन ऐसे निकाल रखा था जैसे कि किसी हंस का मुंह हो। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स, लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता उसे वो धुन, उसे वह सांप नहीं देखने देंगे, उसे देखने से मना करेंगे। सो ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वह बिना सोचे समझे ही, बिना इच्छा के ही आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, तब तक एक राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड सेकलिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। तब तक एक राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तब तक एक गोल घूमने वाला झूला जिस पर आदमी और औरत और बच्चे बैठे हुए थे और इस तरह चिल्ला रहे थे, वह गोल गोल घूम रहा था और उस पर बैठे हुए आदमी, औरत और बच्चे इस तरह से चिल्ला रहे थे जैसे पागलों की तरह हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, बच्चे ने उन्हें देखा। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट एंड पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस, और जैसे ही उसने देखा और उसका मन उस विस्मय में भाग लेने का किया, माने जो हो रहा था उसमें जाकर उसमें भाग लेने का मन किया। एंड ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस, और उसे सोचकर उसके मन में, उसके चेहरे पर एक पिंक गुलाबी मुस्कान सी आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और इस समय अब बच्चा जो था वह एक बोल्ड माने महत्वपूर्ण माने अनुरोध करने वाला था। मैंने इस बार कुछ नहीं, आर पार एकदम कि नहीं, मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर एंड मदर, उसने कहा कि मैं इस चरखी पर चढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे मेरे पापा, मैं इस पर जरूर चढ़ना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वह पीछे की तरफ मुड़ा अपने माँ बाप को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, लेकिन वे वहाँ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ भी देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। साइन माने नामो निशान तक नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विथिन हिज ड्राई थ्रोट and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and furious. A full dry cry rose with his dry throat. उसके सूखे हुए गले से एक जोर की आह निकली। डीप माने गहरी, क्राई माने आह माने रोवन, रोना, रोते हुए एक सूखे गले से एक रोती हुई आवाज़ निकली। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और उसकी बॉडी जो थी, उसका शरीर जो था वो कांप गया। हिज बॉडी, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह दौड़ा जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन फियर, डर के मारे चिल्ला रहा था। मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से रोल डाउन, टीयर्स मैंने आंसू, रोल डाउन मैंने गिर रहे थे।
हिज आइज हॉट एंड फेरेंस, उसका शरीर गर्मी से भर गया था और उत्तेजित हो गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक तरफ जाता था, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ जाता था। नॉट नोइंग वेयर टू गो, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। मदर, फादर, ही क्राइड अगेन अगेन, बार बार चिल्ला रहा था, मम्मी, पापा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपुल। जो मेला था उसका ज़मीन प्रत्येक इंच 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 आदमियों से भरा हुआ था। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट, बच्चा जो था वह लोगों के पैरों के बीच में से जा रहा था। हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, इसकी वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। फादर, मदर, फिर भी वह उसमें से चिल्ला रहा था, फादर और मदर। ए मैन हेard हिज क्राई, एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी चीख सुनी, उसका रोना सुना। एंड ब्लेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप द आर्म, उसने उसे अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, उसने फिर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, तुम किसके बच्चे हो, तुम किसके पुत्र हो, या तुम किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू कम्फोर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, वह आदमी, द मैन ट्राइड टू कम्फोर्ट हिम, आदमी ने उसको शांत करने के लिए चाहा कि उसे उस राउंड बोट, माने वो जो चरखी वाला झूला था उस पर बैठा दे। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पर बैठना चाहते हो। ही जेंटली आस्क्ड, उसने कहा, ही जेंटली आस्क्ड, उसने, उस आदमी ने उससे कहा कि क्या तुम वो घूमते हुए घोड़े पर बैठना चाहते हो। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड्स ऑफ, तब तक उस बच्चे ने हजारों सिसकियाँ ले ली थी, माने एग्री नहीं हुआ। लिसन टू द न्यू म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लेंडेड व्हेन दे रीच्ड द जगलर, फिर जब वो उस सपेरे के पास पहुंचा तो उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम ये जो नई तरह की आवाज़ है इसको सुनना पसंद करोगे। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन जैसे ही बच्चा वहाँ पहुँचा उसने तुरंत अपने कान को, ईयर्स मैंने कान को, सट बंद कर लिया, विथ हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से, तुरंत अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर दिया। वुड यू लाइक बैलून, ही आस्क्ड लविंगली, फिर उसने प्रेम से पूछा क्या तुमको बलून चाहिए, क्या तुमको गुब्बारा चाहिए। बट द चाइल्ड जस्ट सॉफ्ट, लेकिन बच्चा केवल रोता रहा। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम बता दो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी मिठाई खाओगे, बताओ तुम्हें खिलाऊं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना चेहरा मोड़ लिया और केवल रो रहा था और बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं केवल अपनी माँ को चाहता हूँ, मैं केवल अपने पापा को चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। मुल्क राज आनंद की ये कहानी है, द लॉस्ट चाइल्ड। इस कहानी को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि जब उसके माँ बाप उसके साथ थे और उसने सारी चीज़ों को मांगा, उनके माँ बाप ने नहीं दिया। इसके बाद जब उसके माँ बाप खो गए, फिर उसके सामने वो सारी चीज़ें आई जिसे वह आसानी से ले सकता था, लेकिन उसे अपने माँ बाप के सामने, अपने माता पिता के सामने वो चीज़ें पसंद नहीं आई, या उसने उनको लेने से इनकार कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप, उसके मम्मी पापा उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितना वो समान इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब उसके माता पिता थे तो वो सारी चीज़ों की कीमत थी, जबकि वो तो दिला भी नहीं रहे थे, लेकिन जब वो खो गए तो उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो हमारे माता पिता चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, वो मेरे लिए सब कुछ हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो हिंदी मैंने बता दी है, अर्थ बता दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिख देंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले तो इसका ओरली आंसर देना, व्हाट वर द मीन्स दैट पीपल यूज टू गो टू द फेयर।
वॉट वॉज द मीन्स दैट पीपुल यूज टू गो टू द फेयर, क्या कारण था कि लोग मेले की तरफ जा रहे थे। वॉट स्वीट मीट्स वर बीइंग सोल्ड इन द फेयर, मेले में जो मिठाई विक्रेता था वो क्या क्या बेच रहा था। नेम द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चिल्ड्रन, उन चीज़ों के नाम बताने हैं जिसने बच्चे को आकर्षित किया। वाई वॉज द चाइल्ड सो फ्रिटेंडेड व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चा जब अपने माँ बाप को उसने नहीं पाया तो वह क्यों डर गया। इसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस, ये सेंटेंसेस हैं, इनके सामने ट्रू और फॉल्स बताना है, तो मैं अर्थ बताऊंगा, आप लोग ट्रू फॉल्स बताएंगे। द चाइल्ड केम टू द फेयर विथ हिज अंकल, बच्चा अपने चाचा जी के साथ मेला आया था। दूसरा है द चाइल्ड वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द फेयर, बच्चा बहुत खुश था जब मेले में गया। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय द बैलून्स, बच्चा गुब्बारा नहीं खरीदना चाहता था। देयर वर वेरी फ्यू पीपुल इन द फेयर, मेले में बहुत कम लोग थे। द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम टू लिसन टू द फ्लूट, बच्चे के माँ बाप ने उसे वह बीन सुनने के लिए आदेश दे दिया कि जाओ सुनो। द जगलर वाज सेलिंग स्वीट्स, जो बीन बजा रहा था, जो सपेरा था, वह मिठाइयाँ बेच रहा था। देयर वर कैमल्स इन द फेयर, मेले में बहुत सारे ऊँट थे। द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट वाज गुलाब जामुन, बच्चे की जो स्वादिष्ट मिठाई थी वो गुलाब जामुन थी। फिर यहाँ दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक का हमें सही आंसर देना है, टिक करना है। तो इसको आप लोग, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से हमको एक तो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। विच ऑफ दीज थिंग्स द मैन डिड नॉट ऑफर टू द चाइल्ड, इन चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे उस आदमी ने, जब बच्चा खो गया तो जिस आदमी ने उसको हैंडल किया, उसको पकड़ा, या जिसने उसको पाया, उसने क्या क्या चीज़ें ऑफ़र नहीं की, उसके सामने क्या क्या नहीं देने का प्रयास किया। तो उसमें था एक कैमल राइड, उसने ऊँट की सवारी नहीं करने दी, उसे बैलून नहीं दिलाया, मैंने गुब्बारा नहीं दिलाया, स्वीट्स मैंने मिठाई नहीं दिलाई, ए राउंड बोट राइड, उसे वो गोल वाली चरखी पे नहीं घूमने दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू द चाइल्ड मे हैव felt when he was lost in the fair, which of the following according to you the child may have felt when he was lost in the fair, आपके अनुसार जब बच्चा मेले में खो गया तो उसमें आपके हिसाब से बच्चे ने क्या महसूस नहीं किया। that balloons fly in the air, that you should not talk to strangers, that having your parents around is more important than toys and sweets, that you should not stare at the round boat swing. Which of the following according to you the child may have felt when he was lost in the fair, जब बच्चा मेले में खो गया तो आपके अनुसार उसे क्या लगा। दैट की बैलून्स फ्लाई इन द स्काई, जो गुब्बारे हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। दैट यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कि हमें दूसरों से, स्ट्रेंजर्स माने विचित्र लोगों से या अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। दैट हैविंग योर पेरेंट्स अराउंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टॉयज़ एंड स्वीट्स, यह महत्वपूर्ण बात है कि खिलौने और मिठाइयों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे माँ बाप का मेरे साथ रहना है। दैट यू शुड नॉट स्टेयर एट द राउंड बोट स्विंग, मैंने स्टेयर अराउंड मैंने कि हमें राउंड बोट मैंने चक्री पे घूमने से मना करना भी एक कारण है। तो इसमें से हम सही ऑप्शन निकालेंगे। आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड, ये 50 वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं देना है। व्हेन वाज द फेयर हेल्ड, फेयर जो मेला था वो कब था। हाउ वेयर द पीपुल गोइंग टू द मार्केट, हाउ आर द पीपुल गोइंग टू द मार्केट, लोग कैसे मार्केट बाज़ार में जा रहे थे। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एंड द मदर रिएक्शन व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर अ टॉय, क्या जब बच्चे ने अपने माँ बाप से खिलौना मांगा तो माँ और बाप की माने माता और पिता के व्यवहार में क्या अंतर था। देयर वर टाइम्स व्हेन द चाइल्ड वांटेड टू स्टॉप एंड बाय सम थिंग्स,
बट ही डिड नॉट डू सो। वाई? बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चा रुक कर वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? डू यू थिंक दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि बच्चे को उसके माँ बाप मिल गए होंगे? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने इस उत्तर के लिए कारण दीजिए। बस इतना ही है। इसमें स्टोरी वो करना है, अरेंज करना है, बाकी भरना है, सब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये पाठ पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।